चलो भाई साहब, चलो ध्यान से भाई साहब, ध्यान से। आप बाहर निकलो पहले। आजा आजा। हाँ चलो 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 चलो, जाओ इसको संभालो, यहाँ से पकड़ो तो फिर मैं आना बाहर आ जल्दी। पकड़ रखा है मैंने। आ जाओ बाहर। आ गया। आ जाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। रख दीजिए। संभल के संभल के संभल के। सब हैंडल कर सकती हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ आर्ची। मेरे पास मेरे प्यास बुझाओ। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। बेचारी सारी होशियारी निकल गई अब इसकी। चलो। तुम इंसान से अच्छे तो खुद बन के लगते हो। तुम कहो तो हमेशा के लिए ऐसा हो जाऊं? जरा सा मौका मिला नहीं और आप रोमांटिक हो जाते हैं। चलो अब हम निकलते हैं इससे पहले कि आरजे को होश आ जाए। चलो आगे का काम करो जल्दी। हेलो मासी, अब जल्दी घर आ जाओ। ये आरची बेहोश हो गई है। आप फिर किसी चीज को देखकर डर गई शायद। हाँ प्लीज। अच्छा तो दामाद जी अब हम लोग निकलते। चलो जी भाई साहब। ओके मैं एक मिनट ये क्या है? ये क्या मैं पुत्र? ये मासी का नुस्खा होगा भूत भगाने का। याद है चाचू पीडी क्या कहती है कि उनके गांव में नींबू और भूत के बारे में क्या माना जाता था? अब समझ में आ रहा है। अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। थैंक यू मासी जी। डॉक्टर आई डोंट नो, स्ट्रेस है कुछ और, किसी चीज से डर गई है। लल्ला, ये तो भारी आपदा का संकेत है। इनको रेस्ट की सख्त जरूरत है और इन दवाइयों की। ठीक है, मैं अरेंज कराता हूँ। थैंक यू। आइए प्लीज। विकी। जी भैया। डॉक्टर साहब। थैंक यू। फाइनली अच्छा लगा जान के कि चुड़ैल भी किसी से डरती है।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बचा लो मुझे, बचाओ मुझे, वो आ गया है, बचा लो मुझे। आजी 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 सुन क्या बड़बड़ा रही हो? शौर्य, तुम कहाँ थे शौर्य? मैंने तुमको कितना ढूंढा है। शौर्य प्लीज बचा लो मुझे, मुझे कुछ मत होने देना शौर्य, मुझे कुछ मत होने देना। वो वापस आ गया है शौर्य, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुन 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 प्लीज 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 काम डाउन। कौन आएगा तुम्हें, कौन ले जाएगा? प्लीज काम डाउन, रिलैक्स, मुझे बताओ ना क्या हुआ है? वो वापस आ गया, सब जगह बस वही है शौर्य। उसको मैं मिल गई, मुझे अपने साथ लेके चले जाएगा। शौर्य प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ना, मत छोड़ना। ही विल किल मी शौर्य। आजी आजी सुन सुन प्लीज रिलैक्स, देखो हम सब लोग हैं ना यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कौन है जिससे तुम इतना डर रही हो? कौन तुम्हें मार देगा बताओ मुझे। हाँ बहन जी, शौर्य के सामने बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आर्ची पर किसी साये का असर है। कोई भूत पिशाच का चक्कर है ये। बहन जी, कसम किस्म मुरारी की, हम तो कब से ये बात रट रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, भूत प्रेत का चक्कर है। पर जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हमारी इस बात को भोड़पन समझ रहे हैं। और आपको पता है, हमने जो नींबू छुपाया था ना, वो भी लाल हो गया। हाँ। अरे बाप रे, बहुत ही भयानक साया है। इसलिए इससे बचने का बस एक ही उपाय है। जल्दी बताइए। किसी ऐसे को बुलाना पड़ेगा जो इस साये से टक्कर लेकर इसे यहाँ से भगा सके। मतलब कोई ऐसा जिसके पास प्रेत पिशाच से लड़ने की सिद्धि हो। अरे तो बहन जी आप ही बताओ ना, किसको बुलाए? हमारी पुरानी दिल्ली में एक है, प्रेत डंकिनी जटाजूटधारिणी माता जगकार कटी देवी। ऐसे मसलों में बहुत मंची हुई है वो। 2 मिनट में बड़ी से बड़ी चुड़ैल को भगा देती है। अरे तो बहन जी देर मत करो, माता जी को लिवा लाओ। हाँ, लेकिन शौर्य को इन बातों में विश्वास नहीं है। उसे कानों कान भनक नहीं होनी चाहिए। हम उसको पता नहीं चलने देंगे, सच्ची। हम वादा करते हैं आपसे, आप बस बहू को माता जी के पास ले जाओ। हेलो, माता झक्कार कटी देवी, तैयार हो जाइए वेश बदलकर अपने ससुराल आने के लिए और उस चुड़ैल आर्ची के अंदर से सच बाहर लाने के लिए। कल आएगा मजा। अपने किए का हिसाब चुकाएगी आर्ची। माता कट्यारी देवी भूत भगाने के लिए बिल्कुल रेडी। हमारी बात तो सुन लो बहू, तुम्हारी समस्या का हल माता जी हैं, कोई डॉक्टर नहीं। सुन रही हो हमारी बात? अरे मानसी, जल्दी जल्दी आ चला। ये ले और भाभी बहुत उलझे हुए हैं। कोई नहीं। मम्मी, इनमें से कौन से दूं मैं तांत्रिकों को? दिखा। ये लाल वाला सही रहेगा जकार कटी माई के लिए, है ना? आ गया भाई, आ गया, सारा सामान आ गया। ये लो। वो ये देखो भाई साहब, आजकल सारे बाबे बूबे यही भस्म इस्तेमाल करते हैं। जरा सी डालो फट से आग पकड़ लेता है। तो लेकिन जरा संभाल के, कहीं गलती से ज्यादा डल गया ना तो खांसते खांसते पूरा दिन निकल जाना। भाई समझ, जल्दी सामान शाबाश पुत्र। बहू देखो, हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी अगर तुम। मासी, इनफ इज इनफ। मुझे अपने इस नॉनसेंस में मत घसीटिए। और अगर आपने अभी भी मेरा दिमाग खाना बंद नहीं किया तो मैं शौर्य से कहकर आपको वापस उसी गांव में भेज दूंगी जहां से आप आई हैं। लो कांता बहन जी, अरे जे बहू तो किसी कीमत पे मान ही नहीं रही है। क्या?
क्या हुआ भाई? अरे वो आरची मान ही नहीं रही है। तो फिर अब क्या करेंगे हम? डोंट वाली मानेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे वीक नहीं कर सकता। मुझे अपनी दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए थी, तो ये हेलुसिनेशन सिर्फ उसी वजह से हुई। यस विराट, बस तुम्हारा दिया हुआ काम करने जा रहा हूँ। देखो मुझे हर मिनट की अपडेट चाहिए। ओके। देखो लाइव मैच की तरह तुम दिखाना जो कुछ भी तुम करोगे। जी हाँ मैडम, आज आपकी आंखें बन जाऊंगा मैं। ये लीजिए, सीधे प्रसारण खन्ना मैच से। अच्छा सुनो, रुको। Plan and action. 1, 2, 3. अरे ये क्या हो रहा है? कोई रोके इसे। अरे क्या हुआ? कौन है? अरे क्या हुआ? अरे कन्हैया जी क्या हो रहा है? अरे लल्ला, अरे कोई है? भागो! मैडम जी हटाओ, ट्रेन ड्राइवर के साथ चलिए। अरे जी क्या हो रहा है घर में? अरे बहू, तुम ठीक हो? घबराओ मत। अच्छी, अच्छी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? हाँ शौर्य, लेकिन क्या हुआ? हमें तुझे समझ नहीं आ रहा कि बिना नैया के खिवैया कैसे चल पड़ी हैं? बिना ड्राइवर की गाड़ी यहाँ पहुंची कैसे? मेरे घर के गार्डन को F1 का ट्रक समझ के रखा है? किसकी हिम्मत थी है? कौन लेके आया गाड़ी यहाँ पे? साहब मैं क्या जानूं, मैं तो गेट पे था। बस जरूर किसी की गंदी हरकत है ये। मैं अभी देख के आता हूँ। वेट। What the hell? ये क्या है इसमें? ये तो खून है। डर गई है, हम देखते हैं। मासी।
देखा? हाँ देखा। बड़े बड़े प्यार के दावे करते हो ना तुम मुझसे, और मौका मिलते ही मेरी सौत को हक कर लिया। इसकी जिम्मेदार ना तुम ही हो। तुमने मुझसे कहा था ना प्लान बनाने को। आप ही ने मुझसे कहा था कि आरती से शादी कर लो। अब देखो शादी करी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, चाहे नकली सही। मिलो तुम, बताती हूँ। मैंने इनको माइल्ड सेडेटिव के इंजेक्शंस दे दिए हैं। नींद की कमी से भी कई बार हेलुसिनेशन आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, थैंक्स डॉक्टर। आइए। और ये क्या बात हुई? नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? हेलो हेलो भाई साहब, हेलो हेलो। उल्टा पुल्टा। अब क्या हुआ? वो हाय तो होगी और क्या? हुआ क्या? ये तो बताओ। क्या हुआ भाई साहब? क्या है तो होगी? अरे वो झकार का तिमाही के ड्रामे के लिए जो जगह किराए पे लेनी थी वो पहले से ही बुकड है। क्या? किसी बच्चे के बाल कुतरे जा रहे हैं, मुंडन है वहाँ पे। हमारा ड्रामा आज नहीं हो सकता। लेकिन महक तो सामान लेकर यहाँ से निकल भी चुकी है और पहले मंदिर में जाके छोरे से मिलने वाली है। पहल गया से आपा, एक काम बिना सिर दर्द के नहीं कर सकते आप, और यही हाल रवि का है। बात होगी यार, इसमें मेरी क्या गलती है? जब एजेंट ने देखे वो बाहर रवि आधी डेकोरेशन करके बैठे हो गए। देखिए, आप लोग ऐसे लड़िए मत, मिलके कोई रास्ता निकालते हैं। आर्ची वहाँ पहुँचने वाली है, अगर जगह बदलनी है तो सबको बताना पड़ेगा ना। लेकिन इतनी जल्दी दूसरी जगह मिलेगी कहाँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं जीजू को फोन करती हूँ, वही कोई आइडिया देंगे, और जैसे ही वो बताएंगे कुछ भी तो हम पापा को बोलेंगे वहीं डायरेक्टली पहुँच जाए। हाँ हाँ, और हमें भी तो जल्दी से वहाँ जाकर सारी तैयारी करनी है। चल चल जल्दी कर। कर। अरे चल यार, कोई हेलुसिनेशंस नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी आंखों ने क्या देखा है। मासी, मासी आपको पता है ना। बहू तुम परेशान मत हो, हम हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। मासी, आप जहाँ कहेंगी मैं चलूंगी, जो पाए निकालेंगी मैं करूंगी। मासी प्लीज, व्हाटएवर इट टेक्स मैं कर दूंगी। आप बस मुझे अपनी देवी माता के पास लेके चलिए। अच्छा डरो मत बहू, हम आज ही चलेंगे। चुप हो जाओ। बस बस बहू चुप। जल्दी निकलना चाहिए यहाँ से, महक भी मंदिर पहुंच रही होगी। अरे बहू जल्दी करो, चलो आ जाओ, देर हो जाएगी मैया के पास जाने के लिए। एक मिनट, जे का? अरे ये बात हमारी समझ में नहीं आई। 2 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है, हैं? और नई नवेली दुल्हन जैसी कोई साज सज्जा ही नहीं है तुम्हारी। ना हाथ में चूड़ा पहना है, ना गले में मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है। अरे बेटा, घर में वैसे ही इतने अपशगुन हो रहे हैं, अब तुम्हारे पीछे काला साया नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा? मासी, आप तो जानते हैं किन सर्कमस्टांसेस में शौर्य और मेरी शादी हुई है, और तब से ये काला साया मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए मैं सब भूल गई। मंदिर से वापस आते ही मैं सब पहन लूंगी। मैं शौर्य लैला से कहूंगी कि वो अपने हाथों से तुम्हें मंगलसूत्र और चूड़ा पहनाए। अब चलो बहू, नहीं तो देर हो जाएगी। आ जाओ। बस अब किसी तरह से ये काला साया दूर हो जाए, फिर मैं शौर्य के साथ सुकून से रह सकूंगी। अरे बहू जल्दी चलो, देर हो जाएगी। आओ। पागल हो गई है क्या? निहल खेलना बंद कर, कुछ काम कर ले, जल्दी कर। ये क्या आपने ढिंचाक टाइप डेकोरेशन किया है? इस कंकाल की मुंडी को ना ऐसे रख इधर। ये तेरे घर का इंटीरियर डेकोरेशन नहीं हो रहा है, झाड़ फूक का माहौल तैयार हो रहा है। खौफ पैदा होना चाहिए, समझी? महक ने मेरे से झाड़ू मंगवाई थी, मेरे दिमाग से बात स्लिप होगी। मुझे पता था, इसीलिए हम लोग घर से लेकर चले हैं। नेहल, गाड़ी में से झाड़ू निकाल के ला। जल्दी कर। है? डॉली जी आर्ची को लेकर कभी भी आ जाएंगी, और शौर्य महक अभी तक नहीं आए। नेहल जल्दी जाना। आप जाओ। अच्छा, तेरी ये जरूरत तू मुझे ऑर्डर देगी हैं? जल्दी जा। काम छोड़नी कहीं की, सारा टाइम बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है। क्या कर रहे हो? आप खुद को क्या ओलंपिक एथलीट समझ रहे हो? स्टूल क्यों नहीं लेते हो? वही तो लिया था। ये स्टूल है। ऐसे ही लग रहा है। हद हो गई। पंछी सर ढक। ये कैसे ढको या अटक रहा है? डॉली जी का फोन। हाँ डॉली जी। हमारे कांता बहन जी, बस 10 मिनट लगेगा। हाँ आइए, मैं यहीं मिलूंगी आपको। 10 मिनट में पहुंच रहे हैं वो लोग। और शौर्य महक अभी तक नहीं आए।
फोन कर फोन कर। बात शौर्य को करो। भूतों ने नेटवर्क जाम कर रखा। इसका तो फोन ही बंद जा रहा है। गए दोनों। नेहल तू फोन मिला। अरे मेरे पास नहीं है कोई फोन। ये लड़की ना पूरा दिन घर में फोन लेके इधर से उधर घूमती रहती है और अभी फोन नहीं लेके आई। हम क्या करेंगे? अभी तो सारी मोमबत्तियां नहीं जली, सारा सामान फैला हुआ है। वो लोग पहुंचने वाले हैं, शौर्य महल का कहीं पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे अब? हवन करेंगे और क्या करें। अगर महक नहीं आए तो सब गड़बड़ हो जाना।